ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ त्रयोस्त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, शिव जी को जगत पिता और शिवा को जगन माता कहते हैं, इसलिए महात्मा शिव जी को तुम्हें अपनी कन्या देनी चाहिए। हे हिमालय, ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम निस्संदेह जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार सप्त ऋषियों की बातों को सुनकर हाथ जोड़कर गिरिराज ने ये कहा। हिमालय ने कहा, हे महाभाग सप्त ऋषियों, आपने जो कुछ कहा उसे मैंने पहले ही शिव जी की इच्छा से स्वीकार कर लिया था। इस समय एक वैष्णव धर्म वाले ब्राह्मण ने आकर शिव को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक हमें उसके विपरीत समझा दिया। तब से शिवा की माता ज्ञान भ्रष्ट होकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ करना नहीं चाहती। वे दुखी होकर को भवन में मैले वस्त्र पहनकर हट करके चली गई हैं। समझाने पर भी वह नहीं समझ रही है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। अंत में भी उस भिखारी को अपनी कन्या देना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी की माया से मोहित गिरिराज इतना कहकर चुप होकर मुनियों के बीच में बैठ गया। उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा कर मीना के पास अरुंधति को भेजा। उसके बाद ज्ञान को देने वाली वह अरुंधति पति के आदेश को पाकर जहाँ मैना और पार्वती थे वहां शीघ्र गई। जाकर उसने शोक से मूर्छित मीना को सोई हुई देखा। उसे सावधान कराकर अरुणादिति ने मीठे वचनों द्वारा उससे कहा। अरुणादिति ने कहा, हे पतिव्रता मीना, उठो, तुम्हारे घर पर मैं, अरुणादिति और दयालु सप्त ऋषि आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। अरुंधति के स्वर को सुनकर शीघ्र उठकर लक्ष्मी के सदृश तेज युक्त देखकर उसने प्रणाम किया। मीना ने कहा, ओहो, आज हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ जो संसार के विधाता पुण्य आत्मा वशिष्ठ की पत्नी हमारे घर पधारी हुई हैं। हे देवी, आप किस लिए आई हैं? आप विशेष रूप से मुझसे कहिए। मैं कन्या सहित आपकी दासी हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। मैना के ऐसा कहने पर उसे बहुत समझाकर उसे साथ लेकर अरुंधति वहां आई जहाँ सप्त ऋषि थे। उसके बाद वाक्य विशारद विशारद उन ऋषियों ने शिव जी का ध्यान करके आदर से गिरिराज को समझाया। ऋषियों ने कहा, हे गिरिराज, हमारे शुभ कारक वचनों को सुनो। शिव जी को पार्वती देकर संहार कर्ता के शवशुर बन जाओ। याचक सर्वेश की तुम यतन से प्रार्थना करो। तारकासुर का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी शिव पार्वती का संबंध कराना चाहते हैं। यद्यपि परम योगी शिव विवाह करना नहीं चाहते थे, किंतु ब्रह्मा की प्रार्थना से वे तुम्हारी कन्या से विवाह करेंगे। तुम्हारी कन्या ने उनको पाने के लिए तप किया है, इसलिए उसे वर दिया है। इन दो कारणों से शिव जी उससे विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। ऋषियों के वचनों को सुनकर डरा हुआ हिमालय कुछ हंस कर नम्रता के साथ कहने लगा। हिमालय ने कहा, मैं शिव जी के पास कोई संपत्ति नहीं देखता, ना उनका घर है, ना उनके बंधु बांधव है। उस विरक्त योगी को मैं अपनी कन्या देना नहीं चाहता। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, मुझे क्या करना चाहिए? कन्या के विपरीत वर को यदि पिता काम, मोक्ष या भय से कन्या दे देता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं अपनी इच्छा से शिव जी को कन्या देना नहीं चाहता। हे ऋषियों, जो उचित हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, हिमालय के इन वचनों को सुनकर बोलने में कुशल वशिष्ठ ने उत्तर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे पर्वतराज, तुम मेरी बात सुनो। धर्म के अनुकूल कार्य इस लोक तथा परलोक में सुख देता है। हे शैल, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र के जानने वाला निर्मल ज्ञान चक्षु से सब जानता है। सुनने में अच्छे किंतु असत्य वचन बाद में दुखद होते हैं। ऐसे वचन शत्रु ही कहते हैं, मित्र ऐसा नहीं कहते। प्रारंभ में कटु, बाद में सुखद वचनों को दयालु धर्मात्मा बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान सब समय सुख देने वाला सत्य का सार तथा हितकर वचन उत्तम होता है। हे शैल, नीति शास्त्र में इस प्रकार त्रिविध वचन कहे गए हैं। कहो, इन 3 प्रकार की बातों में जो तुम्हें अच्छी लगती हो वही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शिव जी रजोगुण वाली संपत्ति से तो हीन है, पर तत्व के ज्ञान समुद्र में उनका मन सदा डूबा रहता है। ज्ञानानंद के स्वामी को ब्रह्मा रजोगुणी वस्तुओं की प्राप्ति के प्रति क्या इच्छा होगी? गृहस्थी अपनी कन्या को राज्य संपत्ति वाले को देता है। दुखी पति को कन्या देकर पिता को कन्या वध का फल मिलता है। कौन कहता है शिव जी दुखी है? कुबेर जिनका सेवक है, जिसकी भौं में विलास मात्र से वह सृष्टि करने तथा उसका नाश करने में समर्थ है, वे निर्गुण परमात्मा परेश हैं और प्रकृति से परे हैं। जिसकी सृष्टि आदि करने के लिए 3 प्रकार की मूर्तियां हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय के लिए क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिनके नाम है ब्रह्मा ब्रह्मालोक में, विष्णु क्षीर समुद्र में और शिव कैलाश में निवास करते हैं। ये तीनों शिव की वागधिष्ठान
धात्री देवता हैं। वक्ष स्थल से उत्पन्न लक्ष्मी सब प्रकार की संपत्ति रूपनी है। देवताओं के तेज से शिवा का प्रादुर्भाव हुआ। उसने सभी राक्षसों का वध करके देवताओं को लक्ष्मी दी। वे दूसरे जन्म में दक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। उसका नाम सती था। दक्ष ने उसका विवाह शिव जी से किया। उसने अपनी पति की निंदा सुनकर योग अग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया। वह आज मीना के गर्भ से पैदा हुई। हे शैल, ये शिवा प्रत्येक जन्म में शिव की पत्नी रहेगी। यही प्रत्येक कल्प में ज्ञानियों को उत्तम बुद्धि देने वाली होगी। ये सदा सिद्धा है, सिद्धि को देने वाली है और सिद्धि रूपनी है। शिव जी सती की हड्डियों की चिता भस्म को सदा धारण करते हैं। इसलिए तुम अपनी इच्छा से अपनी सुंदरी कन्या को शिव जी को दे दो, नहीं तो वह स्वयं पति के घर चली जाएगी, तब तुम उसे दोगे। प्रतिज्ञा करके महादेव ने देखा कि तुम्हारी कन्या अनेक कष्टों को सहकर तपस्या कर रही है। तब वे स्वयं ब्राह्मण रूप धारण कर जहाँ वह तप कर रही थी वहां आए। उसे आश्वासन देकर तथा वर देकर वे अपने धाम को चले गए। हे हिमालय, उसी की प्रार्थना के वश में होकर वे शिवा को मांग रहे हैं। हे गिरिराज, शिव भक्ति में तत्पर तुम दोनों ने उसे स्वीकार भी किया था। अब कैसे तुम्हारी बुद्धि बदल गई है, बतलाओ। वहां से जाकर शिवजी ने हम अरुंधति सहित ऋषियों को तुम्हारे पास प्रार्थना के लिए भेजा है। हे हिमालय, हम तुम्हें समझाते हैं, तुम शिवजी को पार्वती दे दो। ऐसा करने से तुम्हें अत्यंत आनंद मिलेगा। हे गिरिराज, यदि तुम शिवा को शिवजी को अपनी इच्छा से नहीं दोगे तो इसका विवाह शिवजी के साथ होनहार के आधार पर हो ही जाएगा। हे तात, तपस्या करते समय शिव को शिवजी ने वर दिया है। शिवजी की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं हो सकती। हे हिमालय, शिव भक्तों को भी प्रतिज्ञा संसार में नहीं टल कर सकती। फिर शिवजी की प्रतिज्ञा की तो बात ही क्या है। एक देवराज इंद्र ने खेल ही खेल में सभी पहाड़ों के पंख काट दिए थे और पार्वती ने सुमेरु की चोटी का नाश कर दिया था। हे नगाधिराज, एक के लिए अपनी सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर दे, ये सनातन वेद वाक्य है। और नरन्य राजा ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके भय से अपनी धन संपत्ति की रक्षा की। ब्राह्मण के शाप से डरे हुए उस राजा को नीति शास्त्र के जानने वाले गुरुजनों तथा बंधु बांधवों ने समझाया था। हे शैलराज, तुम भी इसी प्रकार शिव जी को अपनी कन्या देकर सभी बंधुजनों की रक्षा करके देवताओं को भी अपने वश में करो। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार वशिष्ठ जी की बातों को सुनकर कुछ हंसकर हृदय से दुखी होकर हिमालय ने अनरण्य राजा का कथानक पूछा। हिमालय ने कहा, हे ब्राह्मण, वह अनरण्य राजा किसके वंश में पैदा हुआ था? उसने अपनी कन्या देकर किस प्रकार अपनी संपत्ति की रक्षा की? ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय की इस बात कर सुनकर वशिष्ठ प्रसन्न होकर उस राजा की सुखद कथा को हिमालय को सुनाने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गिरी नामक 33वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।